नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। अमेरिका ने एनएसजी मेंबरशिप के लिए भारत की दावेदारी का किया समर्थन। ओबामा मोदी मुलाकात से पहले अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार ने दिया बयान। जयललिता की आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ डीएमके और कर्नाटक सरकार ने दी थी याचिका। त्रिपुरा में कांग्रेस को बड़ा झटका। विधानसभा में बचे 10 में से केवल 3 विधायक। स्पीकर को चिट्ठी लिखकर पार्टी बदलने की दी जानकारी। बिहार में जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी जेल से रिहा। शराबबंदी कानून के उल्लंघन में गई थी जेल। सीएम नीतीश से मुलाकात कर रखेंगी अपनी बात। और 9 जून को केरल पहुंचेगा दक्षिण पश्चिम मानसून। अगले 48 घंटे में तमिलनाडु में बारिश की चेतावनी जारी। इस बार देर से आ रहा है मानसून। अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जोश एर्नस्ट ने कहा कि मोदी के साथ मंगलवार को ओवल ऑफिस बैठक के दौरान ओबामा की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक संबंधों पर भी चर्चा करने की संभावना है। एर्नस्ट ने हालांकि बैठक के संभावित परिणाम के बारे में नहीं बताया। एर्नस्ट ने कहा, निश्चित तौर पर ये ऐसी स्थिति है जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश में मुश्किल राजनीतिक माहौल के बावजूद अपनी जबरदस्त नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित की है। उन्होंने कहा, जाहिर तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले पर काम किया है, उसे लेकर राष्ट्रपति ओबामा के मन में उनके लिए बहुत सम्मान है। शाह ने कहा कि राहुल बाबा हमारी 2 साल की उपलब्धियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हमने देश को बोलने वाला पीएम दिया है। इससे पहले 10 साल तक सिवाय सोनिया राहुल के किसी ने पीएम की आवाज नहीं सुनी। शाह ने कहा कि यूपीए सरकार में न्याय के साथ भ्रष्टाचार हुआ। अंतरिक्ष, आसमान से लेकर समुद्र खानों तक यूपीए सरकार ने हर जगह भ्रष्टाचार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश बाबू बताएं कि उन्होंने बीते 5 साल में क्या किया है। उन्होंने जो युवाओं को लैपटॉप देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? क्या उत्तर प्रदेश में लोगों को 24 घंटे बिजली मिल पा रही है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि मामला हाई कोर्ट में है, इसलिए हम अभी कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच अभी राज्य सरकार कर रही है। केंद्र सरकार इसकी सीबीआई जांच नहीं करा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता हाई कोर्ट में अर्जी दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी के एक नेता ने मथुरा हिंसा की सीबीआई जांच की मांग करने संबंधी याचिका दायर की थी। घटना में 2 पुलिस अधिकारियों सहित 29 लोगों की जान चली गई थी और बड़े पैमाने पर संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। उन्होंने जेटली को चुनौती देते हुए कहा कि वो उनके बेटे के खिलाफ लगे आरोपों को साबित करके दिखाएं। ईडी ने कथित विदेशी मुद्रा उल्लंघनों और बिना टैक्स चुकाए विदेशी संपत्तियां रखने के मामले में अमरिंदर के बेटे रविंद्र के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में उसे समन भेजा है। अमरिंदर ने कहा, क्योंकि जेटली की एजेंसियां किसी पर बेबुनियाद आरोप लगाती है, केवल इसलिए कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि मेरे बेटे के खिलाफ लगे सभी आरोपों को अदालत में साबित करके दिखाएं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि संपत्ति अर्जित करना गलत नहीं है। अगर आप सही तरीके से प्रॉपर्टी बनाते तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। दरअसल आय से अधिक संपत्ति के मामले में स्पेशल कोर्ट ने जया और 3 अन्य को 4 साल की सजा और 100 करोड़ का जुर्माना लगाया था। इसी की वजह से उन्हें सितंबर 2014 में मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी थी। लेकिन पिछले साल मई में कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले पर कर्नाटक सरकार और डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर कहा गया था कि हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति का गलत आंकलन किया है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से टीएमसी की सदस्यता ग्रहण करने की बात भी पत्र में लिखी है। कांग्रेस छोड़ने वालों में त्रिपुरा के पूर्व सीएम समीर रंजन बर्मन के बेटे सुदीप रॉय बर्मन का नाम भी शामिल है। समीर भी पहले कह चुके हैं कि वे रमजान के बाद टीएमसी ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा आशीष कुमार साहा, दिलीप सरकार, प्रणजीत सिंह राय, दीवाचंद्र हंगवाल और विश्व बंधु सेन ने भी कांग्रेस को अलविदा कहकर टीएमसी की सदस्यता ले ली है। विधायकों ने मंगलवार को स्पीकर को पत्र सौंपकर इस बात की जानकारी दी। इसके पूर्व सोमवार पार्टी के वरिष्ठ नेता जितेंद्र सरकार ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था।
एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अदालत केवल अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी अदा करती है। अगर सरकार अपना काम करेगी तो इसकी जरूरत नहीं होगी। कार्यपालिका और न्यायपालिका में रस्साकशी के बीच सीजेआई ने कहा कि अगर सरकारी एजेंसियों की ओर से अनदेखी और नाकामी रहती है तो न्यायपालिका निश्चित रूप से अपनी भूमिका अदा करेगी। नीति की समीक्षा में नीतिगत दरों पर यथास्थिति बनाए रखने का ऐलान किया गया। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में भी यथास्थिति बरकरार रखी है। विशेषज्ञों ने पहले ही अनुमान लगाया था कि रिजर्व बैंक कटौती की दिशा में कोई अगला कदम बढ़ाने से पहले मॉनसून की प्रगति की भी था लेना चाहेगा। मॉनसूनी बारिश की शुरुआत में इस साल देर हो रही है, लेकिन मौसम विभाग और निजी एजेंसियों ने बारिश सामान्य या उससे ऊपर रहने का अनुमान लगाया है। गृह मंत्रालय ने 24 मई को एक चिट्ठी लिखकर दिल्ली सरकार से सभी डिप्यूटेड अफसरों की जानकारी मांगी है। गृह मंत्रालय की इस चिट्ठी की वजह से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच एक बार फिर से टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। पूरा मामला दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग की पीएमओ को लिखी एक चिट्ठी से शुरू हुआ है। जंग ने फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर शिकायत की थी कि एक इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स के एक अफसर को दिल्ली सरकार ने डिप्यूट किया है। दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने एलजी के इन आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि ये दिल्ली सरकार के कामकाज में दखलंदाजी की कोशिश है। इतना ही नहीं, आप नेता संजय सिंह ने एलजी नजीब जंग पर पीएमओ के जासूस होने का भी आरोप लगाया। यहाँ मुलाकात इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि राजा भैया के बीजेपी में शामिल होने के कयास लग रहे हैं। दोनों नेता राजा भैया के जन्मदिन समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। यूपी में राजनीति काफी गरमाई हुई है और इस बीच विभिन्न दल जोड़ तोड़ में भी लगे हुए हैं। जातिगत वोटों की राजनीति भी उत्तर प्रदेश में अहम मानी जाती है। इसी कारण राजा भैया की अहमियत बढ़ जाती है क्योंकि राजपूत विधायकों का एक बड़ा वर्ग उनका समर्थन करता है। साथ ही इस जाति को वोट पर भी वो खासा असर रखते हैं। कहा है छाती ठोकने वाला ओबीसी प्रधानमंत्री। लालू ने ट्वीट किया कि आरएसएस के इशारे पर स्मृति ईरानी ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों से ओबीसी कोटे के एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर पदों पर आरक्षण खत्म कर दिया है। लालू ने कहा कि बीजेपी ब्राह्मणवादी संगठन आरएसएस का बच्चा है। पिछड़ा दलित विरोधी बीजेपी को वंचितों और पिछड़ों का हक नहीं खाने देंगे। ये लोग किसी मुगालते में ना रहें। इतना ही नहीं, लालू ने ट्वीट किया कि देश का 60% से ज्यादा ओबीसी वर्ग आरएसएस या बीजेपी का अन्याय नहीं सहेगा। इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। इस बीच मंगलवार को जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति की समीक्षा पेश करते हुए वो पत्रकारों से मुखातिब हुए, तब उनसे इस संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मौजूदा पदाधिकारी रिजर्व बैंक गवर्नर के कार्यकाल विस्तार पर फैसला लेते हैं। राजन का कार्यकाल सितंबर में समाप्त हो रहा है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, इस बारे में मेरी ओर से कुछ भी कहना बहुत क्रूर होगा क्योंकि उससे वे मजा किरकिरा हो जाएगा जो कि मीडिया इन दिनों ले रहा है। देश के करीब 60,000 लोग चाहते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन को दूसरी पारी के लिए सेवा विस्तार की पेशकश की जाए। ये एफआईआर पटना के कोतवाली पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है। एफआईआर में कॉलेज के डायरेक्टर बिशुन राय का भी नाम है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजीव रंजन ने ये एफआईआर दर्ज करवाई है। टॉपर्स कांड की जांच के लिए बनाई गई दोनों उच्च स्तरीय जांच समितियों को कल भंग कर दिया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी और बीएसईबी के चेयरमैन लालकेश्वर प्रसाद सिंह के साथ इमरजेंसी बैठक करने के बाद जांच समितियों को भंग कर दिया था। मामले में सीधे आपराधिक साजिश के तहत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे। प्रशासन ने इसकी मंजूरी नहीं दी। इसके बावजूद वहां के मंदिर में एक बैठक हुई जिसमें शिवसेना के भी स्थानीय नेता मौजूद रहे। वहीं मुख्य आरोपी के पिता संजय राणा ने कहा कि 20 दिनों में अखलाक के परिवार पर गोहत्या का केस दर्ज हो, नहीं तो वो अपने आंदोलन को तेज करेंगे और अगर कुछ हुआ तो उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। ये बैठक उसी मंदिर में हुई जहां 28 सितंबर 2015 को बवाल शुरू हुआ था। वहीं इस पूरे मामले में अखलाक के भाई ने शांति बनाए रखने की अपील की है।
मिशन यूपी के लिए बीजेपी रैलियों के अलावा पीएम मोदी के अन्य कार्यक्रम को भी आयोजित करेगी। मिशन यूपी के लिए बीजेपी को हर बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी के नाम और काम पर भरोसा है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के बाद पीएम मोदी की रैली से इसकी शुरुआत हो जाएगी। अगले महीने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी पीएम मोदी एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने जाएंगे। उन्हें केवल युवा मतदाताओं ने ही वोट दिए। क्रिसंत तिरुवनंतपुरम सीट से खड़े हुए थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हाल ही में मिली शिकायतों के बाद अब पार्टी ने चुनावों को लेकर प्रदेश यूनिट की रिपोर्ट को खारिज करने का फैसला किया है। इधर ओडिशा में भी बीजेपी मतभेदों से जूझ रही है। केंद्रीय खान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सामाजिक न्याय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को इस असंतोष के चलते ओडिशा की यात्रा रद्द करनी पड़ी। स्थानीय विधायक दिलीप रे ओडिशा में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बढ़ते दखल और राउरकेला के इस्पात जनरल अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी व मेडिकल कॉलेज न बनाए जाने से नाराज है। अवैध तरीके से घर में शराब रखने के आरोप में जेल में बंद मनोरमा देवी को पटना हाईकोर्ट से सोमवार को जमानत मिली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गया जेल से बाहर निकलने पर उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वो अपने परिवार को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगी। गौर हो कि आदित्य सचदेवा हत्याकांड में मनोरमा देवी के घर की तलाशी लेने पहुंची पुलिस को विधान पार्षद के घर से शराब की बोतलें मिली थी। उसके बाद उत्पाद विभाग ने उन पर उत्पाद अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। जो कमजोर होता है वही ऐसे बचकाना बयान देता है। केंद्रीय मंत्री ने ये बातें यूपी के चंदोशी में पत्रकारों से बातचीत में कही। इस दौरान अखिलेश सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कई आतंकियों के कनेक्शन यूपी से जुड़ते रहे हैं। ऐसा उत्तर प्रदेश की कमजोर कानून व्यवस्था के कारण है। प्रदेश सरकार को इस ओर सोचना चाहिए और कानून व्यवस्था पर फोकस करना चाहिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने मथुरा कांड को लेकर भी सपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सरकार कुछ लोगों को बचाना चाहती है, इसलिए सीबीआई जांच कराने की सिफारिश नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि सीबीआई ही इस कांड का खुलासा कर सकती है। उन्होंने कहा कि देश में जब गुर्जरों और यादवों को आरक्षण के लायक माना जा सकता है तो जाटों को क्यों नहीं? जाटों को भी आरक्षण जरूर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जाट कभी हिंसा में शामिल नहीं होते, वे सिर्फ देश की सरहद पर दुश्मनों के लिए हिंसक होते हैं। सड़क पर अपने लोगों के साथ हिंसा नहीं करते। दूसरी ओर हरियाणा सरकार की ओर से जाटों सहित 6 जातियों को दिए गए आरक्षण पर हुई कोर्ट का लगाया गया स्टे जारी रहेगा। मामले की सुनवाई को 13 जून तक के लिए टाल दिया गया है। इसमें 164 लोगों की जान गई थी और 308 लोग घायल हुए थे। चीन ने स्टेट टेलीविजन चैनल CCTV 9 ने हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री प्रसारित की थी, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तान में उसके समर्थकों के बारे में बताया गया था। चीन के इस फैसले को उसकी नीति में बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जैश-ए-मोहम्मद सरगना मौलाना मसूद अजहर को आतंकियों की सूची में डालने की मांग की थी, लेकिन हमेशा पाकिस्तान का पक्ष लेने वाले चीन ने इस प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी। इसके बाद चीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना का शिकार होना पड़ा था। कैलिफोर्निया की महत्वपूर्ण प्राइमरी से पहले 2 प्राइमरी में अपनी प्रतिद्वंदी बनी सैंडर्स को हरा चुकी हिलेरी नामांकन जीत जाने पर अमेरिकी की बड़ी पार्टी की पहली महिला उम्मीदवार बन जाएंगी। पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी ने प्यूर्टो रिको और US वर्जिन द्वीप समूह पर सैंडर्स को करारी शिकस्त दी। हिलेरी के एक करीबी सहयोगी ने कहा कि कैलिफोर्निया समेत 6 राज्यों में होने वाले प्राइमरी मतदान के बाद हिलेरी के पास पर्याप्त डेलीगेट होंगे। IMD ने अपने बुलेटिन में बताया कि क्रॉस इक्वेटोरियल प्रवाह के मजबूत होने और दक्षिणी अरब सागर के ऊपर पश्चिमी हवा के जोर पकड़ने और कर्नाटक केरल तट के पास कमजोर अपतटीय गर्त के विकसित होने के कारण बहुत हद तक संभव है कि 9 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून केरल पहुंच जाएगा। मौसम कार्यालय ने अगले 48 घंटों में दक्षिण तमिलनाडु के कुछ स्थानों और राज्य के 1 या 2 जगहों पर बारिश की चेतावनी जारी की है। इसमें बताया गया है कि इस दौरान चेन्नई में गरज के साथ बारिश हो सकती है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।